देखिए स्क्वायर रूट 27 आखिर किसके बराबर है? तो मेरे भाई फिर हम देखेंगे इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर 25 बराबर होता है 5 के, 5 पॉइंट समथिंग तो होगा ही होगा। अब इससे बड़ा वाला 36 है, तो इट मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ 5 या 6 और ऊपर क्या आ जाएगा कि जी 25 और 27 में फ़र्क कितने का है? जो 2 का है। 5 होल 2/11। अब देखो 1/11 0.09 है, तो 2 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर दो 5.18। ठीक है भाई। देखिए स्क्वायर रूट निकालने की भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं मेरे पास, एक ही मैंने भी आपको बता दिया उसमें से। हाँ, ये एक बार प्रॉब्लम आ गई थी 181 का, तो यार देखो मेरे साथ रहोगे तो अच्छी हो ही जाएगी चीज़। 169 बराबर होता है 13 के, 196 बराबर होता है 14 के। दिस इज 13 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग बोले तो आखिर कितना समथिंग? तो देखो 169 और 181 के दरमियान में 12 का फ़र्क है, और यहाँ 13 14 का सम 27 होता है। 12/27 का मतलब है ये 3 के टेबल से घटा, यहाँ 4 या 9, और 1/9 0.11 होता है। 4 है तो 0.11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 13.44, एंड दिस इज योर आंसर। इधर क्या हुआ? रूट 290 चाहिए। अब हम जहन में बैठाएंगे यार क्या रूट 300 होता तो रिजल्ट 17.3 था। रूट 290 थोड़ा सा छोटा है इससे, तो कुछ 17.2 तक हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास हर बार अवेलेबल होंगे। रूट 310 है तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 17.4 तक हो जाएगा। अब ख़ास तौर पे रूट 10 वाली वैल्यू बहुत काम आती है, क्योंकि अक्सर अगर ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि हम ये रूट 1000 आ जाएगा, तो 3.16 की जगह 31.6 हो जाएगा। अब देखो कुछ हमें डेसिमल फ्रैक्शन ज़रूर पता होने चाहिए, जैसे कि 1/9 0.11 है, 1/11 0.09 है, ठीक है, 1/3 0.33 है, 2/3 0.66 है। इन वैल्यूज़ का तो इस्तेमाल हद से ज़्यादा ही है, हद से ज़्यादा। अब कल को आपके पास रूट 20 की वैल्यू निकालने को आती है, ठीक है। अब आप बोलोगे अब तो 2 के बाद 1 0 बढ़ा, वाली ट्रिक नहीं चलेगी, लेकिन हम ये ज़रूर सोचेंगे कि इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। भाई रूट 16 है 4 का परफेक्ट स्क्वायर, और इसके बाद है रूट 25 जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बात तो तय ये होगा 4 पॉइंट समथिंग। अब कितना समथिंग, ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो देखो किन दो के दरमियान में? 4 और 5 के। तो नीचे लिख दो 4 और 5 का सम, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ जी, अब देखो इससे पहले कौन सा है? 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है। 16 और 20 में कितने का फासला है? 4 का फासला, यहाँ आ जाएगा 4। अब देखो 4 + 5 9 होता है, यानी 4.4/9 कुछ ही है। अब देखो अभी मैंने बताया 1/9 का मतलब है 0.11, तो 4/9 का मतलब हो जाएगा 44। भाई 0.1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है 4.44। फ़ौरन के फ़ौरन हम पिकअप कर लेते हैं। बड़े काम की चीज़ है ये, बहुत काम की है। देखो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये आ जाती है सिचुएशन। रूट 54 से पहले परफेक्ट स्क्वायर 49 जो के बराबर है 7 के, इससे ऊपर 64 जो के बराबर है 8 के, तो हमें क्या चाहिए? 7 पॉइंट समथिंग। अब देखो 49 और 54 में 5 का फ़र्क है, ऊपर आ जाएगा 5। हमेशा ऊपर क्या आएगा? ये जो नीचे वाले से इनका फ़र्क है 5 का। हाँ जी, है किसके दरमियान में? 7 और 8 के। 7 और 8 का सम 15, 5/15 जो कि कट जाएगा 1/3, और 1/3 यार 0.33 होता है, इतना पता होना चाहिए। अभी बता चुका हूँ मैं। ये 4 वैल्यूज़ डेसिमल फ्रैक्शन की आपको याद करनी है। करोड़ डिजिट भी हों, उनका स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ मुश्किल नहीं है, और हर चीज़ की ABCD होती है। देखो रूट 2 1.41 होता है, फ्रैक्शन में 7/5 आएगा। जब भी कुछ इस तरह का सवाल आ जाए आपके पास, लाइक 10√2, और इसको सॉल्व करना है, तो 10 का तो चलो आसान है, वरना वैसे इसको आप क्या लिख सकते हो? 7/5। ये कैंसिल होगा, 7 2 14 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह रूट 3 1.73 के बराबर भी होता है, 7/4 के बराबर भी होता है। रूट 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2.23।
एंड रूट 6 इज 2.45 जो कि g/4 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर भी होता है। रूट 10 का मतलब होता है 3.16 और अंडर रूट जी जो है ये बराबर होता है पाई के। अब देखो एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बहुत होती है लाइक रूट 300 आपको चाहिए, तो भाई 300 का रूट क्या हो जाएगा। अब देखो रूट का अगर 1.73 है, इसका 17.3 हो जाएगा। यहाँ अगर 2 जीरो बढ़ेंगे तो डेसिमल को एक धक्का लगेगा और कलकला को ये हो जाए। कितने ज़ीरो हैं? 4 ज़ीरो। वैसे 1.73 के बराबर होता है, डेसिमल को 2 धक्के लग जाएंगे, ये हो जाएगा 170। तो इस तरह से हम रैपिड वे में कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेटर से भी फास्ट। बहुत कुछ बता रहा हूँ। अब 0.64 का रूट 0.8 कैसे विदाउट कैलकुलेटर मालूम कर सकते हैं? कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरे को एक बात सुनो, इतना तो पता होना चाहिए 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो खाली 64 का रूट क्या होगा? 8। ठीक है। अब अगर 64 के साथ यहाँ रूट में 2 ज़ीरो होते तो रूट के बाहर 1 ज़ीरो आता, आंसर इसका 8 ही होता। और अगर यहाँ 64 की जगह जैसे कि हो गया 0.64, डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो 64 का रूट 8 होता है, लेकिन अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है। जब रूट में डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो बाहर सिर्फ 1 नंबर आएगा, यानी हो जाएगा 0.8। वेल देखो इसको और अच्छी तरह समझ लो। फर्ज करो क्वेश्चन ऐसे होता 0.0064, डेसिमल के बाद कितने नंबर हो गए? 4। तो यहाँ डेसिमल के बाद होंगे 2 नंबर 0.0, या ये भी देख लो भाई, ये 64 की वजह से 8 आ गया और 2 ज़ीरो हैं तो 1 ज़ीरो आ गया, रिजल्ट हो गया 0.08। 12 का क्यूब निकालना है। हालांकि 1 से 19 तक तो मैं कहता हूँ याद ही ऑन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस्तेमाल इनका बहुत ज़्यादा है। और 9 तक के क्यूब तो याद होने चाहिए, वरना ट्रिक भी काम नहीं आएगी। अब देखो पहले 2 का क्यूब, फिर वही बात है 2 की स्क्वायर, यूनिट डिजिट की पावर 1 कम कर दो 1, फिर 2 की पावर 1, यूनिट का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब। तो 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4। हाँ जी, 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। अब क्या करते हैं, दरमियान के दोनों नंबर को डबल कर देते हैं। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। देखो यहाँ से 8 आ गया, 4 और 8 का सम 12 है, 2 लिख के 1 कैरी कर दो 7, फिर ये 1728। ओके बच्चों, अगर देख लो हो 31 तक 21 की जगह, अब क्या करें? अब बड़ी दिलचस्प बात है, वही सेम मेथड ही है, यूनिट डिजिट का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर 1 का स्क्वायर और 10 डिजिट जो है उसकी पावर 1 हो जाएगी, फिर 1 की पावर 1, 10 डिजिट का स्क्वायर, फिर उसके बाद करेंगे हम 10 डिजिट का क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 1 जा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। यहाँ देखें 3 का डबल 6, 9 का डबल हो जाएगा 18। तो अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा देखो 1 तो 1 आ जाएगा, 3 और 6 का सम 9, 9 और 18 का सम 27 है, 7 लिख के 2 कैरी कर दोगे तो हो जाएगा फाइनल आंसर 29791। किसका क्यूब आ गया? ये 31 का क्यूब आ गया। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बच्चों, बड़ा अहमियत 21 का क्यूब निकालने के लिए क्या करें? इसको पहले तो देखो एक यूनिट डिजिट होगा, एक 10 डिजिट होगा। यूनिट डिजिट 1 है, 10 डिजिट 2 है, ठीक है। पहले यूनिट डिजिट का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर यूनिट डिजिट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो 10 डिजिट की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 से, फिर यूनिट डिजिट की पावर 1, 10 डिजिट का स्क्वायर, यानी आहिस्ता आहिस्ता यूनिट डिजिट की पावर कम हो रही है, 10 डिजिट की पावर बढ़ रही है। और देखो पावर का सम 3 के बराबर है, यहाँ भी 3, 1 और 2 3, 2 और 1 3, फिर 10 डिजिट की पावर ले लो, ये 2 का क्यूब ले लो, यहाँ तो 1 ही होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो दरमियान की दोनों वैल्यू इनको हम डबल कर लेंगे। 2 का डबल होता है 4, 4 का डबल होता है 8, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यहाँ 1 आ जाएगा। 2 और 4 का सम कितना होता है? 6, 4 और 8 का सम होता है 12, 2 लिख के 1 कैरी करते हैं, 8 और 1 का सम कितना होता है 9। इसका आंसर हो जाएगा 9261, 9261। बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, देखो फिर देख लो। 1 वैसे दरमियान के दोनों डिजिट को डबल करोगे, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब वैसे जिस तरह सम करते हो 1 तो 1 हो गया, 2 और 4 का सम 6 हो गया। अब देखो
4 8 का सम 12 होता है, लेकिन यूनिट हम कहाँ तक लिखते हैं 9 तक। 12 में यूनिट डिजिट 2 लिख दिया, 1 को कैरी कर लिया 9। ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना बहुत जल्दी हो जाता है इस मेथड से जब प्रैक्टिस करोगे तो। और की बात है प्रैक्टिस कर, देखिए बेसिक कैलकुलेशन में बहुत लोग फंसते हैं, जैसे कि 0.75 बराबर है 3/4 के, ये याद होना चाहिए। ये अब कैलकुलेशन है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 3.75 से। विदाउट कैलकुलेटर कैसे हम सेकंडों में खेल सकते हैं? तो देखो 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4। मैं लिख दूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 3/4। अभी हम क्लास 5 6 से पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ मल्टीप्लाई होती है, ये प्लस होती है। 4 3 12, 12 + 3 15/4। 4 4 कैंसिल, आंसर 15। इसी तरह देखो 0.25 बराबर होता है 1/4 के। 4 को मल्टीप्लाई करना है 11.25 से, तो 0.25 को 1/4 लिख सकता हूँ। 4 11 44 + 1 45/4। फिर 4 4 कैंसिल, आंसर 45।